हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर आज हमारे यहाँ पूजा होने वाली है जिसे कहते हैं चट देवी। उसके बारे में मैं पूरी विस्तार से आगे बताऊँगी। और फिलहाल मेरी सास ने रखा है इसे, मतलब इस पूजा को उनकी कोई मन्नत थी, वो पूरी हो गई थी। तो उस पूरी मन्नत के लिए उन्होंने ये वाली पूजा रखी है। तो अभी बहुत सारी औरतें आएंगी, 7-8 औरतें आएंगी, तो सबको मिल के पूजा करेगा। मैं पूजा में नहीं बैठूंगी, एक्चुअली शायद प्रेगनेंसी की वजह से नहीं बैठूंगी, अब पता नहीं क्या कारण है। मेरी सास ने कहा है कि अभी तुम नहीं बैठोगे, तुम जब बाद में मैं करूँगी तब उसके बाद फिर उस पूजा में तुम बैठना है। और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मिष्टी अभी भी सो रही है। तो चलते हैं, अब चाय वगैरह पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सारी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो पूजा कैसे होती है या फिर कैसे नहीं होती है। और हाँ, अगर आपके यहाँ भी इस तरह की पूजा होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसे कहते हैं चट देवी। इसमें क्या होता है ना कि पत्ते में जो प्रसाद होता है जो बाहर बन रहा है, अभी वो मैं आपको दिखाऊंगी। उस प्रसाद को पत्ते में डालते हैं और बिना हाथ लगाए उसको चाट चाट के खाते हैं। पूरा ही खा लेते हैं लेकिन चाट चाट के खाते हैं, उसको हाथ नहीं लगाते हैं। हाथ में ऐसे ऐसे करके पत्ता रखेंगे और उसे चाट चाट के खाएंगे, तो उसे कहते हैं चट देवी। और ये देखिए, पैरों में मैंने रंग लगा लिया है। और फिर चलते हैं आगे, बाहर क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है ये, एक्चुअली दूध को पहले बटुली में बॉईल किया गया है और उसके बाद मतलब एक रात पहले ही दूध को बॉईल करके रख लिया गया था। और अब इसका खोया जैसा बनाया जा रहा है। तो इसको कढ़ाई में इसको चला करके इसको खोया जैसा बनाया गया है और थोड़ा सा लिक्विड टाइप का ही था, तब तक इसको इसको ऐसे ही चला रही हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा सूख ना जाए। और यहाँ पे मिट्टी से लेप लिया गया है, यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है। और ये जब ये देखिए इस तरह का थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का हो गया था। अभी आपने देखा था बिल्कुल लिक्विड था, लेकिन अब आप देख रहे हो कि बिल्कुल गाढ़ा हो गया। तो इसको गैस पे मतलब चूल्हे पे तो पकाया गया, उसके बाद लिक्विड टाइप था तभी इसको खूब देर तक ऐसे ही चलाया गया। तो अब ये तैयार हो गया है बन करके और इसको बराबर बराबर हिस्से में बांट लिया गया है हर पत्ते में। और ये पूजा की तैयारी हो गई है। और अब मेरी सास इसको गाय का गोबर, क्योंकि हमारे यहाँ गाय के गोबर और आलता जो पैर में लगाया जाता है उसकी बहुत मान्यता है पूजा पाठ वगैरह में। तो अब ये गाय के गोबर को लाया गया है, इसके इस तरह से बनाए जाएंगे भगवान टाइप के, मतलब चट देवी। तो ये कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये मेरी नंद इधर आलता लगा रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आलता भी हमारे पूजा पाठ में बहुत मान्य रखता है। और यहाँ पर ये गोबर का सात इस तरीके से बन गया है। कलश तैयार हो गया है, कलश के ऊपर अभी दिया जलेगा। हाय, हमारे यहाँ ना आज ना पूजा होगी। तो ये अब धीरे धीरे मेहमान आने लगे हैं। मेहमान क्या भाई, आस पड़ोस की औरतें, शादीशुदा औरतें सब आने लगी हैं। और अब सबके मतलब पैरों में रंग लगेंगे, सब एक दूसरे को पैरों में रंग लगाएंगे। मैं अगर प्रेग्नेंट ना होती तो मुझे भी सबको रंग लगाना पड़ता, लेकिन सब ने कहा कि छोड़ो, अच्छा जाने दो। उसके बाद फिर सबको बालों में थोड़ा थोड़ा तेल लगेगा, तेल लगने के बाद सिंदूर लगेगा। ये देखिए सिंदूर लग रहा है, बिंदी लगेगी। और ये हमारे यहाँ की सबसे नई शादीशुदा लड़की है, अभी इसका गौना नहीं हुआ है। तो ये है। और यहाँ पर मेरे सास ससुर की छोटी सी बहस के साथ साथ फिर से पूजा शुरू होते हुए, तो ये पूजा हो रही थी। और ये अब इन देवी जी को सिंदूर लगेगा, यानी कि जो गोबर से बनी हैं, ये बनाए गए हैं, इनको सिंदूर लगेगा। और इनको मतलब फूल माला वगैरह चढ़ाई जाएगी, अगरबत्ती वगैरह होगी। और एक एक करके सभी कोई इस चीज़ को पूरा करेंगे। तो पहले मेरी सास इधर इसको कर रही हैं, इसके बाद और भी सभी करेंगी इसको। होता क्या है ना कि जो पूजा रखवाया होता है, यानी कि जिसने पूजा रखवाई होती है, सबसे पहले वही इस चीज़ को पूरा करता है। तो यहाँ पर मेरी सास सबसे पहले करेंगी, चाहे वो अगरबत्ती हो, सिंदूर चढ़ाना हो, भगवान मतलब इनको फूल माला चढ़ाना हो, तो सबसे पहले वही करेंगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कोई इस चीज़ को पूरा करेंगे। तो इसीलिए पहले मेरी सास इस चीज़ को कर रही हैं। तो वो पूछ रही थी कि ये वाला लाल वाला फूल चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है सबसे। तो सबको ही कहा कि नहीं, अब लाए हो तो चढ़ा दो, कोई बात नहीं। तो वही मेरी सास अब इसको करने के बाद उसके बाद फिर सबको अब धीरे धीरे इस चीज़ को करेगा।
तो अब ये जो इसको जो खोया बनाया गया था, इसको बांटा गया था पत्ते में, अब इसको ये एक एक करके सभी कोई ले लेगा। इसके बाद क्या करेंगे, एक अलग से भी एक पत्ता लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा इसको रखेंगे और उसके बाद फिर इसको भगवान को जैसे मतलब चढ़ाते हैं उस करके, उसके बाद इसको अब चाट के खा लेंगे। तो मैं डायरेक्ट वही वाला आपको सीन दिखाऊंगी कि कैसे ये लोग खा रहे हैं। ये देखिए, बिना हाथ लगाए इसको खाना होता है। और ये इतना कभी कभी मीठा भी हो जाता है ना, कि क्योंकि खाली पेट रहते हैं, सुबह से कुछ खाए तो रहते नहीं है, पानी भी नहीं पी रहते क्योंकि पूजा होनी होती है। तो कई बार इसको खाते खाते मेरा तो एक बार मेरा होने लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, मुझे वॉमिटिंग सी होने लगती है, मतलब पूजा वूजा करने के बाद, क्योंकि वो मीठा मीठा बिल्कुल खाली पेट खाओ ना, इसीलिए। तो इसको सभी कोई अब खाएंगे। और यहाँ पे भी ये देखिए बातें चल रही हैं, वो बातें होंगी। इसके बाद चलते हैं, फिर चाय बनाते हैं। चाय बनाएंगे उसी बटली में जिसमें दूध गरमाया गया था। ये प्रसाद वाला, ये बनाने से पहले एक रात पहले जो मैंने आपको बताया था ना कि दूध गरमाया गया था, यानी इस पतीले में, बटुई में, इसको आप चाहे जो कह लीजिए। तो इसमें ये चाय बनाई गई थी। ये देखिए इसमें मिट्टी भी लगी है, क्योंकि इसमें ना चूल्हे पे चढ़ा था ना, तो चूल्हे पे चढ़ने से पहले अगर इस तरह से मिट्टी लगा दो तो उसको ज़्यादा मांजना नहीं पड़ता है बर्तन को। और यहाँ पर मिष्टी ने मुझे नमकीन दे दी थी कि मैं नहीं खाऊंगी मम्मी, तो आप खा लो, तो वही मैं खा रही थी। और ये मेरा पेट देखिए, जैसे लग रहा है मैंने पेट के अंदर घड़ा रखा है। तो वही मेरा पेट निकला हुआ है। एक्चुअली पूरे 9 मंथ चल रहे हैं ना, इसी वजह से। और यहाँ पर सभी ने चाय वाय पी ली थी, परपंच हो रहा था, मतलब क्या कहेंगे उसे, मैं, नमकीन, चाय और परपंच। तो चाय के साथ थोड़ी नमकीन और थोड़ा सा परपंच। तो वही बातें हो रही थी इधर उधर की। और यहाँ पे मैं सबके पैर छूने में लगी हुई थी। सब हो चुका था ना, तो अब मैं सबके पैर छू रही थी। मुश्किल हो रही थी, बार बार झुकना उठना। मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन अब क्या करें, करना तो है ही है। तो वही अब सबके पैर छू रहे थे और यहाँ पे हंसी मजाक वगैरह हो रहा था, हंसी मजाक चल रहा था थोड़ा बहुत इधर उधर का। तो वीडियो बनाया तो पता नहीं कहा ये काहे लागी कहीं क्या होता नहीं, पता नहीं कहा, तो ये कहीं कि पता नहीं कौन मेरे करत थी। तब कहा थी कि वैसे तो करते हैं चाची, जैसे रिश्तेदार किया था, क्यों नहीं होता है पता नहीं बहुत नीक लाग हमका, वैसे तो करते हैं जैसे तब किया था, लेकिन अब होता नहीं है। अरे जब हो रहा मिट्टी देखे रहे भैया का, तो मिट्टी देखे रही हैं, तो देखेंगे तो और ये एक्चुअली जब सारे मेहमान चले गए थे ना, और यहाँ पे मैं बता दूँ क्या हो रहा है, कि जब सारे मेहमान चले गए थे ना, तो मैं कहने लगी कि चलो फ़ोटो खींच लेते हैं। और उसमें पता नहीं कैसे एकदम से दिमाग से उतर गया, मिष्टी में भूल गई। मिष्टी मेरा चेहरा देख के गुस्से में वहाँ से चली गई कि वो मम्मी मुझे कैसे भूल गई। तो वही सबको इसको मना रहे थे कि चलो हम लोग भी फ़ोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ पर फिर खाने पीने की तैयारी होने लगी, खाना पीना खाया जाने लगा। खाना मैंने बना लिया था, मतलब मैं इधर वीडियो भी बना रही थी और खाना भी बना रही थी, सब मेरा साथ साथ चल रहा था। तो खाना बना चुकी थी मैं, खाना पीना खा के अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी या वीडियो। तो दोस्तों खाना मैंने खा लिया है और सभी ने यहाँ पे खाना खा लिया है। दोपहर पे हो गई है, दोपहर के बज रहे हैं 12:45। और इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।